अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ये शुरू हो गया था लास्ट नाइट से ही, क्योंकि लास्ट नाइट हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी बेबी के वेलकम की। नेक्स्ट मॉर्निंग बेबी ने आ जाना था और उन लोगों को जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मॉर्निंग में ही कर देना था, इसलिए हमने ज़्यादातर तैयारियाँ जो है वो रात को ही करके रख ली थी। तकरीबन रात को 1 डेढ़ 2 बजे तक हम लोग जागते तैयारियाँ करते रहे थे और यहाँ पर सुबह में सारी चीज़ें रूम में ले आई थी। उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने सोचा चलें जी नाश्ता वगैरह पहले कर लेते हैं, फिर करेंगे हम लोग तैयारियां। लेकिन यहाँ बीच में भी जी मुझे कॉल आ गई कि हम लोग तो आ रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी नंद के हस्बैंड को वो कहा कि भाई मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो अभी ना लेके आना, इन्हें थोड़ी देर तक लेके आना। तो उन्हें के साथ मिलके मैंने उन्हें कराया थोड़ा सा लेट। बीच में ही मीरब आ गई थी, क्योंकि आजकल मीरब ना पता नहीं से क्या हो गया, किसी और से नहीं सोती, तो इसको सुलाया मैंने। उसके बाद जी फिर अजान और गए हुए थे इसके मामू चीज़ें लेने के लिए। वो आ गए थे चीज़ें लेके, तो हम लोग आ गए पहले रूम में। मैंने कहा भाई पहले ये सारी चीज़ें करते हैं तैयार, फिर करेंगे हम लोग नाश्ता। बस यहाँ पे मैं वही चीज़ों की तैयारी शारी कर रही थी। अभी ना यहाँ तक मुझे सच्ची में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने रूम की सेटिंग करनी कैसे है। मतलब मुझे ना बिल्कुल भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मतलब किस तरह से सेटिंग की जाए, क्या किया जाए। लेकिन खुद ही आहिस्ता 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 से चीज़ें माइंड में आती गई और हम लोग सेट करते गए हैं। मोस्टली चीज़ें हम लोगों ने खुद घर पे बनाई थी, खुद अपने हाथों से, क्योंकि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ की खुशी होती है ना अगले को, वो बहुत प्यारी लगती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसकी मदर ने फिर स्टोर करके रख ली हैं अपने पास। वो कहती कि मैं इन्हें लेकर जाऊँगी और ये अपने पास सेव करके रखूँगी चीज़ों को। तो बस यहाँ पे वही हम लोग सारे मिलकर जो है वो रूम को कर रहे थे डेकोरेट। और इस सब में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था अजान। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्लावर्स है ना, ये तो थीम्स के कलर से ना बिल्कुल चेंज चीज़ थी, क्योंकि थीम था ब्लू एंड वाइट का। तो लेकिन फ्लावर इसलिए मैंने रखे थे क्योंकि फ्लावर से ना रूम में खुशबू बहुत प्यारी आ जाती है, इसलिए फ्लावर लाजमी मैंने ऐड किए थे। उसके बाद यहाँ पे जान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, बस उसे था कि भाई मेरा भैया आ रहा है, मेरा भैया आ रहा है। ताकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हमारे साथ सारी जो है ना वो चीज़ों की सजावट वगैरह करवा रहा था। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम की फाइनल लुक के रूम रेडी होने के बाद कैसा लग रहा था। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे मतलब ये बहुत ज़्यादा रॉयल किस्म का हम लोगों ने नहीं सेट किया था ना, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की थी। सिंपल सिंपल सा ही सेट किया था, लेकिन फिर भी सिंपल सी सेटिंग की भी ना बहुत खुशी होती है। अगले को इससे ज़्यादा खुशी होती है कि किसी ने मेरी खुशी को खुशी समझा और खुशी समझ के सेलिब्रेट किया है मेरे साथ। तो बस यहाँ पे छोटी सी सेट जो है वो रूम डिकोर हमने की थी, जो कि रियल में सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये बात तो आप सबको भी माननी पड़ेगी कि जो रियल आँख चीज़ की खूबसूरती देख सकती है ना, वो कैमरा कैप्चर कभी भी नहीं कर पाता। तो बस ये थी हमारे रूम की फाइनल लुक। उसके बाद ये बेबी बस आ गया था और हम लोग लग गए थे कामों में। अच्छा, अभी यहाँ पे बेबी ना आया नहीं था, रूम वगैरह सेट करके हम लोग हो गए थे फ्री। और ना उन लोगों ने अजान को लेकर जाना था अपने साथ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ना बस उसकी मदर ने कहा था कि अजान को नाश्ता वगैरह करा दो ताकि वो उनके साथ चला जाए। तो बस जी यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रूम सेट करके। किचन में आके जो है वो मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, अजान के लिए। किचन वगैरह जो था गंदा हुआ वो उसे साफ़ किया। साथ साथ काम जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने भी करवा दिया था। और दूसरी तरफ जो है ना वो यखनी रखी, आई मीन यखनी नहीं, ये खिचड़ी रखी हुई थी मेरे फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनका पेट जो है वो थोड़ा सा अपसेट था। तो उनके लिए यहाँ पर बनी थी खिचड़ी, हमारे लिए बना था नाश्ता, और जो है वो मेरी नंद के लिए बनी थी यखनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस टाइम तक हो चुकी थी ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ पे गेस्ट आ चुके थे। मैंने गेस्ट के लिए रखी थी चाय, साथ में मंगवाई थी मिठाई। और यहाँ पे मेरी अपनी चाय जो है ना वो भी बीच में ही लटक रही थी नाश्ते वाली। अच्छा, चाय के साथ सिर्फ मिठाई सर्व की थी, क्योंकि नाश्ता जो है वो लोग ऑलरेडी अभी अभी करके आए थे, तो वो लोग तो चाय भी नहीं पी रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो फटाफट से चाय रखी, और मिठाई तो फिर कंपलसरी होती है ना खुशी के मौक़ों पर। तो बस यहाँ पे ये ज़बरदस्त से गुलाब जामुन जो है ना ये मैंने निकाल लिया, प्लेट में सर्व किया। और ये इतने फ्रेश थे कि मुझसे रहा ही नहीं गया खाए बगैर। मैंने कहा लाओ भाई एक सबसे पहले मैं तो खा के मुंह मीठा करूँ ना। तो जी ये आधा बचा हुआ आप लोगों का, ये भी मैंने खा लिया था। उसके बाद जी बस मैंने चाय बनाई, चाय बना के जो है सबको सर्व की। थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ के बातें शातें की। और उसके बाद फिर जो है ना बेबी के जो हैं वो फादर वगैरह वो चले गए थे उसे छोड़ के। अच्छा, अब बात करते हैं बेबी के नाम की। तो बेबी का नाम है शहरियार। बेबी बेबी कह के भाई मैं तो थक गई हूँ, इसलिए बेबी का नेम है शहरियार। तो अब हम शहरियार कह के ही बात करेंगे। अच्छा, तो जब वो लोग चले गए ना तो फिर हमने शहरियार को नहलाना था। तो
उसके लिए ना फिर हम लोग कर रहे थे उसकी तैयारी वगैरह, मतलब उसका सामान वगैरह मैंने निकाला, सारा सेट किया। उसकी मदर ने भी नहाना था, उसके लिए भी सारी चीज़ें वगैरह सेट की। उसकी मदर को भी नहा लिया, शहरियार को भी नहला दिया, दोनों तैयार श्यार हो गए। अच्छा, ये पानी जो है ना मैंने उसी के लिए गर्म किया कर रही थी क्योंकि उसने अपनी लेग्स वगैरह वॉश करनी थी, और साथ में यखनी गर्म की थी मैंने उसके लिए। और खिचड़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो इसको भी हम लोगों ने छोटे बर्तन में निकाल के बाकी का सारा किचन कर दिया था साफ़। तो बस जी यहाँ पे सारा काम करके हो गए थे फ्री। ये यखनी जी आ गई थी यहाँ पे रूम में, यखनी वगैरह पी उसने। उसके बाद जी बस फिर मैंने अपने व्लॉग वगैरह अपलोड किए, वीडियोस वगैरह सारी, और यहाँ पे हो गई थी शाम। तो शाम 6 बजे गैस आते साथ ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ना अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा था ज़ीरे और अजवाइन का पानी, नहीं अजवाइन और सौंफ का पानी, ठीक है। क्योंकि ये पानी कहते हैं कि ये 40 डेज़ में लाजमी पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बना के दी थी, मैंने ना खुद ही बनाया था एक दिन, लेकिन मुझे तब बनाना नहीं आता था, तो मेरा ठीक बना भी नहीं था, तो मुझसे पिया ही नहीं गया था। तो इस वजह से मेरे पेट में थोड़ी सी ब्लॉटिंग सी रह गई है अभी तक, तो इसीलिए लाजमी ये चीज़ें छिले वाली को लाजमी देनी चाहिए। मुझे ये किसी ने नहीं बना के दी थी, तो इसलिए मुझे फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने पानी दिया, उसके बाद एप्पल देकर आई हूँ। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ एप्पल लेकर आए थे, और उन सबको वॉश वगैरह करके रखा है। और हमारे खाने के लिए जो है वो आज फिर से मैंने अंडा प्याज बनाया था, क्योंकि और खाना बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा था बीच में। रोटियाँ शोटियाँ बनाई, उसके बाद जो पानी था बॉयल किया, उसमें से जो बचा हुआ था वो सारा मैंने निकाल के एक जग में रख दिया था, ताकि जो है ना ये बार बार गर्म करके यही पी लिया जाए, ठीक है। उसके बाद ये पानी वगैरह निकाल के मुझे बाकी का किचन का काम करना था, अभी नहाना था, और भी काफ़ी सारे काम थे मतलब। तो बस फिर मैंने फटाफट से कामों में लगी हुई थी, ताकि फटाफट से काम हो जाए। अज़ान जो है वो आज उधर था, तो इसलिए अज़ान का मुझे बीच में इतना कोई काम नहीं था। नहीं तो अज़ान को खाना वगैरह खिलाना हो ना, तो वो बीच में एक्स्ट्रा टाइम मुझे निकालना पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने किचन वगैरह को साथ साथ किया साफ़। दूध का जो काम होता है ना वो मैं खाने के साथ ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में खाना खाने के बाद बस खाने के बर्तन हो और चाय रख के बनानी हो, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जब मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, उसके बाद बस मैं चली गई थी रूम में नहाने के लिए। और जाने से पहले मैं किचन को एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ करके गई थी, ताकि जब मैं आऊँ तो बस मुझे खाना ही लगाना पड़े। तो बस यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई थी। फिर आके जो है मैंने खाना शाना गर्म किया, हम सब के लिए खाना लगाया, और उसके बाद बस खाना शाना खाया तो हम लोग आ गए थे किचन में। हम लोग तो नहीं, मैं आ गई थी किचन में, आके बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, चाय बनाई है, और इसके साथ ना आ गई थी मिठाई। जो शहरियार के घर मतलब दादा लोग मिठाई दे के गए थे, वो मिठाई हम लोगों ने खाई, साथ में चाय शाय पी, इंजॉय किया, थोड़ी देर बातें वगैरह की। और अच्छा, इस चीज़ों में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं शेयर कर रही होती, तो बस ये ना समझा करें कि यही सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद बस ये रात हो गई थी, तो फिर मैंने अज़ान के लिए दूध गर्म किया, अपनी नंद के लिए हल्दी वाला दूध बना के दिया, जो कि स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत अच्छा होता है। और बस इसी सारी चीज़ों में जो है वो पूरा दिन गुजर गया। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे से व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। तो बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।